हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहे थे। तियांग की मम कमरे में आ जाता तियांग को नींद से उठाने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, मम मुझे कुछ देर और सोने दो। तियांग की मम ने कहा, तियांग तुम्हें देखने आने वाले हैं और तुम सोना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? जल्दी से उठ जाओ। तियांग ने कहा, फिर से देखने आने वाले हैं? मुझे नहीं जाना है। जितनी बार भी मुझे देखने आते हैं वो लोग मुझे शादी करने से मना कर देते हैं। इतनी हैंडसम होने के बाद भी मेरी शादी नहीं हो रहा। मुझे कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे पूरी कॉलेज में हार्टबीट बोला जाता है और यहाँ पर मेरी शादी नहीं हो रहा है। मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है। अब तो मैं लव मैरिज ही करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तियांग की मम ने कहा, तुम ऐसी बातें करना बंद करो, वरना तुम्हारे डैड गुस्सा करेंगे। तुम जानते हो ना, हमारे घर पर लव मैरिज नहीं होते हैं। तुम्हें अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे इस तरह से शादी नहीं करना है। मम आपको दिखाई दे रहा है ना, वो लोग मुझे किस तरह से मना कर रहे हैं शादी करने से। उन लोगों से मुझे शादी नहीं करना है। मैं नहीं करूँगा शादी। इससे पहले कि मुझे और कोई शादी करने से मना कर दे, मैं खुद ही शादी के लिए मना कर देता हूँ। मुझे नहीं करना है शादी। और तियांग सो जाता है। मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे डैड को पता चला ना, वो बहुत ही गुस्सा करेगा। चलो उठ भी जाओ। और यहाँ पर जंकुक ने जल्दी से मीटिंग बुला लिया था। तो इन्होंने कहा, जंकुक तुम्हें हो क्या गया? इतनी सुबह को मीटिंग क्यों बुलाया है तुमने? देखो मेरी नींद भी पूरा नहीं हुआ है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकते हो? जंकुक ने कहा, बातें मत करो। और अगर अभी बात करना ही तुम्हें काम की बात करना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इन्होंने कहा, तुम इतनी रूड क्यों बन रहे हो? जंकुक ने कहा, जल्दी से मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? उसके बाद मीटिंग शुरू करने के बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म नहीं हो रहा था, यूनो बोर हो जाता और कहते, बस भी करो ना, इतनी लंबी मीटिंग क्यों रखा है तुमने? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। जनको ने कहा, तुम बहुत ही आलसी हो। मुझे तुम्हें मीटिंग पर नहीं बुलाना चाहिए था। तुम जा सकते हो। यूनो ने कहा, क्या सच में? वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन जनको यूनो की कॉलर पकड़ते कहा, तुम यहाँ से सच में जा रहे हो? तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। उन्होंने कहा, क्या? मैं तुम्हारी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। शायद तुम भूल रहे हो, मैं भी इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। जनको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा, तुमने अभी कहा कि मैं जा सकता हूँ। वैसे भी आज मुझे किसी को देखने जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़। जनको ने कहा, तुम किसको देखने जा रहे हो? उन्होंने कहता है, और किसको? मैं तियांग को देखने जा रहा हूँ। मुझे वो पहले से पसंद है। मैं बस रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ताकि उसके साथ शादी कर सकूँ। मुझे तियांग बहुत पसंद है। जनको ने कहा, मीटिंग अभी ख़त्म नहीं होगा और तुम्हें रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी मुझे नहीं जाने दोगे? जनको, ये सही नहीं है। जनको ने कहा, तुम तब बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ नहीं, बस मीटिंग में फोकस करो। अगर तुमने आज मीटिंग को छोड़कर चले गए ना, मैं तुम्हें शेयर होल्डर से निकाल दूंगा। और यहाँ पर तियांग बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वो गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये भी मुझे देखने नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता ना, मुझसे शादी करने से मना कर देता। क्या आप लोग को अच्छा लगता है? क्या आप लोग के इकलौते सन को शादी करने से मना कर देता है? आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस तरह से शादी नहीं करना है डैड। मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। मुझे बुगम पसंद है और मैं भी बुगम को पसंद हूँ। क्यों ना आप हम दोनों की शादी करवा दे? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लव मैरिज की बात करोगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे? तुम्हारी अरेंज मैरिज ही होगा और मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छे से बिजनेसमैन की शादी करवाऊंगा जो तुम्हारी ध्यान रखेगा। बोगम, वो मुझे पसंद तो है, लेकिन तुम्हारी लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं। वो तुम्हारी दोस्त ही ठीक है। बोगम, उसमें कमी क्या है डैड? तियांग की बात सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बोगम को हमेशा मैंने अपनी सन की तरह देखा है, उस हिसाब से तुम दोनों ब्रदर हुए ना? तियांग ने कहा, मॉम लेकिन वो मेरी ब्रदर नहीं है, आप भी जानते हो। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग ये नहीं हो सकता है, और तुम्हारे डैड को भी बुगम जैसे दमाद नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन मॉम। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुमने सुना नहीं क्या? मुझे बुगम तुम्हारे हस्बैंड की तौर पर नहीं चाहिए। बस यही पर ही बात खत्म हो जाता है। अपने कमरे में जाओ। तियांग ने कहा, और उसकी डैड ने कहा, और कुछ नहीं। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। तियांग गुस्से में अपने पैर से कुछ नहीं कहता है और अपने कमरे में चले जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था। और यहाँ पर जंकुक वो अपनी लग्जरियस कार पर बैठ जाते हैं और वो कहीं पर जा रहा था। उसकी ड्राइवर ने पूछा, सर आपको कहाँ जाना है? क्या मैं आपको घर लेकर चलूँ? जंकुक ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे घर नहीं लेकर जाना है। तो फिर आपको कहाँ जाना है?
जनको ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम बस चलते रहो। और यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही गुस्से में आग बबूला होकर रखा था। जंगकुक, वो किसी को फ़ोन मिला रहा था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे इस तरह से कब तक इग्नोर करते हो। तुम चाह कर भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा तियांग। ड्राइवर ने कहा, सर हम पहुँच गए हैं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, कार रोक दो। उसके बाद जंगकुक जैसे ही आ जाता है, जिमिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जंगकुक को आकर हक कर लेते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी खुश क्यों लग रहे हो। जिमिन ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। जंको ने कहा, वो तो मैं पहले से शादी के लिए तैयार था। जिमिन ने कहा, क्या, लेकिन तुम तो हमेशा कहते थे तुम्हें शादी नहीं करना था। जंको ने कहा, इसलिए क्योंकि मुझे तियांग के अलावा किसी और से शादी नहीं करना था। जिमिन ने कहा, तो मेरी भाई को तियांग पसंद है, और तियांग क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है। जंको ने कहा, नहीं, वो मैं आखिरी इंसान भी होऊंगा ना, तब भी वो मुझसे शादी नहीं करेगा। जिमिन ने कहा, तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो। तुमने तो कहा तुम तियांग से शादी करना चाहते हो, तुम भी उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। जनको ने कहा, वही तो, मुझे उसी से ही शादी करना है और उसको मुझसे शादी नहीं करना है, लेकिन मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। जिमिन ने कहा, तुम दोनों बहुत अजीब हो, उसे तुमसे शादी नहीं करना है और तुम्हें उससे शादी करना है। जनको ने कहा, मुझे बस तियांग से ही शादी करना है, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। जिमिन ने कहा, लेकिन उसने तो तुमसे शादी करने से पहले से मना कर दिया, अब शादी कैसे होगा। जनको ने कहा, वो मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद तियांग सो रहे थे। तियांग की मम आ जाता, तियांग को कहता है, तियांग जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, मम अब क्या हो गया, डैड ने भी कह दिया है ना, अब मुझे कोई देखने नहीं आएगा। तो मिसेस किम ने कहा, वो तुम्हें देखने नहीं आ रहा है, वो तुमसे शादी करने आया है। तियांग ने कहा, क्या, वो मुझसे शादी करने आया है, कौन है वो। तो मिसेस किम ने कहा, तुम खुद ही उसे देख लेना, लड़का बहुत ही अच्छा है और तुम्हें खुश रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें डैड को पसंद है। तियांग ने कहा, क्या आप लोग मेरी शादी करवाने वाले हो और मुझे पता ही नहीं, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मिसेस किम ने कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी तय कर दिया, मैं खुद भी नहीं जानता था, मुझे कुछ देर पहले पता चला और वो आ गया है। चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है, आज मेरी शादी है और मुझे अभी पता चला। तियांग तैयार होकर जी से नीचे आ जाता है। जंको को सोफे में बैठा हुआ देखा तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या करने हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जंको ने कहा, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मुझे जानता है या नहीं। तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग क्या तुम जंको को जानते हो, वो जियोन कंपनी की चेयरमैन बनने वाला है। तियांग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। जंको ने कहा, तुम मुझे किस जानते हो, शायद मैं टॉप बिजनेसमैन से हूँ, इसलिए शायद तुम मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं मैगजीन में आता हूँ और न्यूज़ में भी आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मिस्टर किम ने कहा, वो तुम्हारे हस्बैंड है। तियांग ने कहा, डैड आपकी दिमाग तो ठीक है ना, मेरी हस्बैंड है क्या मतलब है, अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, क्या आप लोग मेरी इसके साथ शादी करवाने वाले हो। और तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझसे शादी करने कैसे आ गए। जनको ने कहा, देखो मुझे नहीं पता, मेरे भाई ने कहा कि मुझे शादी करना है और उसने ही तुम्हें पसंद किया है मेरे लिए। जिमिन, उसी ने मुझे यहाँ पर शादी करने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे नहीं जानते हो ना, तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ। और मिस्टर किम ने कहा, शादी के बाद एक दूसरे को जान जाओगे, वैसे भी मुझे लड़का बहुत पसंद है तियांग। तियांग के ना चाहते हुए भी तियांग को जंकुक से शादी करना पड़ा। तियांग वो बहुत ही गुस्से में आंख बबूला होकर रखा था। जंकुक तियांग को देखकर शैतानी वाली स्मेल के साथ कहता है, तुम गुस्से में और भी सुंदर लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुमने कुछ देर पहले कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम तो बस अपनी भाई जिमिन की बात सुनकर मुझसे शादी करने आए हो ना, तो मुझे इस तरह से घूरो मत। जंको ने कहा, तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानते हो अच्छी तरह से। तियांग, हमारे ब्रेकअप होने के बाद तुमने मुझे इस तरह से ब्लॉक कर दिया और मुझसे शादी ना करने का जिद कर लिया, तो मुझे सब कुछ करना पड़ा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है। जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें इतने लोगों ने शादी के लिए रिजेक्ट क्यों कर दिया है, इतने सुंदर होने के बाद भी तुमसे कोई शादी क्यों नहीं करना चाहता है। आज तक कोई टाइम से नहीं पहुंच पाया, अगर पहुंच भी गए तो तुमसे शादी करने से मना कर दिया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम किसी और से शादी कर सकते हो, और अब तुम्हारी शादी क्यों टूट गया है, क्या तुम्हें पता चल गया है
तिया ने कहा, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। इसका मतलब इन सही चीज़ों के पीछे तुम हो। जनको ने कहा, तिया मैं तुमसे प्यार करने का नाटक नहीं किया है, मैं तुमसे सच में प्यार किया और तुम्हें से ही शादी करके अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता हो, लेकिन शायद तुमने मुझसे प्यार नहीं किया होगा। तिया ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो क्या कर लोगे तुम? जनको ने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ देर पहले ही कहा ना कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अभी ऐसा ही क्यों कर रहे हो? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया है ताकि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी गलतफहमी है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? जनको ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत चाहते हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम एक नंबर की चीटर हो। जनको ने कहा, क्या? मैंने कौन सा चीट किया है? तियांग ने कहा, क्या तुम भूल गए? मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था जिस दिन तुम किसी और के साथ बहुत ही क्लोज थे। जनको ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? तियांग कहता है, और किसकी? जिसके साथ तुम किस कर रहे थे। जनको ने कहा, किस? मैं बस उसको दिखा रहा था। क्या तुम मिंघाओ की बात कर रहे हो? मिंघाओ और यूनो दोनों साथ में हैं। मिंघाओ पहली बार यूनो के साथ रूम डेट पर जाने वाले थे, उसे डर लग रहा था क्योंकि हम दोनों बहुत ही क्लोज है, इसलिए मिंघाओ मुझसे पूछ रहा था यूनो क्या कर सकता है, तो मैं बस उसे ऐसे ही दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने हमें उस तरह से देख लिया था। तियान तियान ने कहा, क्या? तो तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ? तो इतने सालों से तुम मुझसे दूर क्यों हो? जनको ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे शादी के लिए प्रपोज किया था और तुमने मुझसे कहा था अगर मैं आखिरी भी इंसान होऊंगा ना तब भी तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले होती। क्या तुम मुझे इतना नापसंद करने लग गए थे? तो मुझे लगा आखिर तुम ऐसा ही क्यों कर रहे हो। मैंने तुमसे जानने की कोशिश भी किया था लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और उसी टाइम पर तुम्हारे डैड आ गए थे और जब मैंने पता लगाया कि तुम्हारे डैड बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो किसी भी लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मुझे लगा शायद इसलिए तुम अपने डैड को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो मुझे तुम्हारी एनिमी बनकर तुमसे शादी करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। और तुमने मुझसे सारे कॉन्टैक्ट भी तोड़ दिया था और बोगम के साथ बहुत ही क्लोज हो गए थे, तो मुझे बहुत ही डाउट होने लगा तुम पर, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया चाहे कितनी भी क्यों ना मुश्किलें आ जाए लेकिन मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। और जब मुझे लगा तुम्हें कोई देखने जा रहा है तो मैंने उन सारे लोगों को पैसे से खरीद लिया। तिया ने कहा, क्या? और यूनो वो तो तुम्हारा दोस्त था ना, मुझे लगा था कि शायद वो मुझे देखकर शादी करना चाहेगा क्योंकि मैं यूनो को पसंद था ना। जनको ने कहा, यूनो उसे भी मैंने उस दिन रोक लिया था और जब वो जीत कर रहा था जाने के लिए तो मुझे मजबूरन यूनो को धमकी देना पड़ा। उसके बाद यूनो भी तुमसे शादी करने नहीं गया। तिया ने कहा, जनको तुम कितनी बुरी हो। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ। तिया ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, अपने कपड़े क्यों उतर रहे हो? जनको ने कहा, क्यों? आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और हम दोनों हमारे बेडरूम तक पहुँच गए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है अब मैं इसे तुमसे बातें करता रह जाऊँगा? पहले ही बहुत टाइम गुजर गया है तिया, मुझे और इंतज़ार मत करवाओ। तिया ने कहा, जनको तुम मेरे करीब आए ना मैं तुम्हारी सर फोड़ दूँगा। जनको ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करना और मुझे जो करना है मुझे करने दो। तियांग के करीब आने ही लगता है तियांग कॉर्नर से एक बस उठा लेता है, जनको की सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन जनको वो यहाँ से हिल नहीं रहा था। तियांग ने जब देखा कि जनको अभी भी तियांग के सामने ही खड़े हैं और वो उसकी बस से मार खाने के लिए तैयार है, तो तियांग उसको नीचे रख देते हैं और जनको को अपने सीने में लगा लिया। जनको वो भी अपने दोनों हाथों से तियांग को कस के पकड़ते कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मुझे उस दिन तुम्हें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे सारी बातों को जानना चाहिए था और तुमसे पूछना चाहिए था। जनको ने कहा, जो होना था वो हो गया है, बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं तुमसे दूर रहने के बाद मुझे तुमसे और भी प्यार हो गया दिया, शायद यही हमारे लिए सही था, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ही क्लोज आना चाहता हूँ तिया। तिया ने कहा, मुझे भी तुमसे दूर नहीं रहना है जनको। जनको ने तियांग को गोद में उठा लिया और बेड पर लेकर जाते हैं और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद जनको तियांग को अपने सीने में टाइटली पकड़ के सो जाते हैं। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह होने पर तियांग जनको को देखकर मुस्कुरा रहे थे और जनको तियांग को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर वो तरह से शर्मा जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, पहली बार मैं तुम्हें शर्माते हुए देख रहा हूँ जनको। जनको ने कहा, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो?
मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है तियांग। तियांग ने कहा, तो फिर और क्या करूँ? तुम बहुत ही ज़्यादा। झनको ने कहा, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा क्या? हाँ, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तियांग कहता है, तुम कल रात को बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। झनको ने कहा, ऐसा है क्या? तब तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और रोमांस करना पड़ेगा। और ऐसे ही कहते ही चद्दर से दोनों की फेस को कवर कर लेते हैं और दोनों रोमांटिक होने ही वाले होते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।